Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 40 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुवो बोलता है अपने साथी से जो भी कार्टून है वो सारे को खोलो और देखो कि उसमें क्या है। और यहाँ पर जो माइदा राइची रहता है वो ये सब कुछ चुपके से देख रहा होता है क्योंकि वो सब उसी का किया धरा रहता है मैं हुआ कंपनी को बर्बाद करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है कि जुवो इस बार तुम हार गए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट और उसके साथी लोग कार्टून खोल के सर्च करके आते हैं नीचे और जुवो पूछता है कि लेफ्टिनेंट आपको कुछ मिला। तो वो बोलता है लेफ्टिनेंट कि मुझे माफ करना जुवो, तुम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए हमें कुछ नहीं मिला, हम चलते हैं। और ये बोल के लेफ्टिनेंट और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो तांघाई को बोलता है कि वो सामान नदी से निकालो, मतलब कि जो मेडिसिन था वेस्टर्न मेडिसिन वो जुवो ने नदी में छुपा दिया था। तो डायरेक्टर बोलती है कि जुवो क्या तुम्हें ये सब कुछ पता था? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता था और मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। मुझे पता नहीं तुम्हें ऐसा क्या दिक्कत हो गया जो तुम्हें जीन का सहारा लेना पड़ा, तुमने जीन को यूज किया है इस चीज के लिए। और फिर वो बोलता है कि एक ईमानदार आदमी कभी ऐसा नहीं करेगा, किसी को यूज करना बहुत गलत बात है। डायरेक्टर बोलती है जुवो मुझे पता था तुम मेरी हेल्प करोगे, बट अगर मैं तुमसे डायरेक्ट हेल्प मांगती तो क्या तुम मेरी हेल्प करते, इसलिए मुझे जीन को यूज करना पड़ा। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आदमी किसी लड़की को अपना दिल आज तक नहीं दिया उसका दिल जीन पर कैसे आ गया। तो वो बोलती है कि पहले मैं भी तुम्हें लाइक करती थी बट तुम मेरे में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो जुवो बोलता है कि तुम जीन से बहुत ज्यादा अलग हो। तो डायरेक्टर बोलती है मैं कैसे अलग हूँ, तुम मुझे ये बताओ। तो जुवो बोलता है तुमने अपने फायदे के लिए जीन को यूज किया बट जीन अपने फायदे के लिए कभी किसी को यूज नहीं करेगी और तुम लोग दोनों में यही डिफरेंस है। उसके बाद जुवो बोलता है कि संघाई जो भी लोग आते हैं संघाई में उनके लिए लाइफ इतना इजी नहीं होता है और हमें भी पता है कि संघाई कितना मुश्किल जगह है, बट जब रॉन्ग जिनशु यहाँ पर आई थी तो उसके लिए भी ये सब कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट वो सारे डिफिकल्टी से ओवरकम कर ली थी और उसे पता है कि किस सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करना है। मेरा तुम्हारे साथ बहुत पहले से फ्रेंडशिप था इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की और मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे से जीन को इन सब चीजों में नहीं ढकेलोगी वरना हमारी फ्रेंडशिप यहीं पर खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो जाता है उस आदमी के पास और बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम वेस्टर्न मेडिसिन क्यों लेना चाहते हो, बट फिर भी मैंने तुम्हारी हेल्प की, बट नेक्स्ट टाइम से तुम मेरी जगह पर मत आना। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि जुवो आपने मेरी हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जुवो बोलता है कि कुछ चीज है जो मैं अपने बिजनेस में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो ये चीज तुम याद रखना और मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही हेल्प कर सकता हूँ। अगर दोबारा तुम कभी इस तरह की हरकत करोगे और मुझसे हेल्प मांगने आओगे तो फिर मैं अपने तरीके से देख लूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो जीन के पास जाता है। उसके बाद जीन बोलती है कि क्या वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। तो जुवो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या तब से प्रोडक्ट लगा के रखी हो, तुम बेवकूफ हो, तुम कैसे किसी की भी बात पे भरोसा कर लेती हो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ पर किसी पे भी तुम बिलीव नहीं कर सकती हो। उसके बाद वो बोलती है कि क्या हो गया। तभी वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, तुम किसी का चेहरा देख के ये बता नहीं सकती हो कि किसी के दिल में क्या चल रहा है और कोई तुम्हें भी आसानी से बेवकूफ बना के जा सकता है। तो वो बोलती है कि मुझे पता है मैं हूँ, हमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डायरेक्टर भी बहुत ज्यादा बिजी है इसलिए तो मैं तुमसे हेल्प मांगने आई थी। तो वो बोलता है कि तुम जो अपने आंखों से देख रही हो जरूरी नहीं है कि वो भी सच हो, तुम्हें किसी पे भी बिलीव नहीं करना है, यहाँ पर मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं। तो जीन बोलती है अच्छा तो फिर मैं किस पे बिलीव करूं। तो जुवो बोलता है कि यहाँ पर तुम सिर्फ मेरे पे बिलीव कर सकती हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो ये बोल के चला जाता है बट जीन उसके बारे में सोच रही होती है और मन ही मन हंसने लगती है। उसके बाद वो बोलती है एक मिनट मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। तभी कोई गेट नॉक करता है तो जीन बोलती है जरूर जुवो होगा और वो जैसे ही गेट खोलने जाती है वो देखती है कि वहां पर माइदा राइची खड़ा है। तो वो उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो राइची बोलता है कि एक चैरिटी फंक्शन है, मुझे पता नहीं तुम्हें ये चीज बोलना चाहिए ये नहीं बोलना चाहिए बट मैं चाहता हूँ उस चैरिटी फंक्शन में तुम मेरे साथ चलो। तो जीन बोलती है कि ठीक है। तो ये सुन के माइदा राइची खुश हो जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि दोनों चैरिटी फंक्शन में आते हैं। यहाँ पर जो होस्ट रहता है वो बताता है कि वो लोग ऑर्फनेज के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करने वाले हैं और एक जापानीज वाइन दिखाता है और बोलता है कि जो
भी इस वाइन को खरीदेगा वो सारा पैसा हम लोग ऑर्फनेज में दे देंगे। तभी यहाँ पर सभी कोई अपना बोली लगाते हैं और इधर माइदा राइची सबसे ज्यादा बोली लगाता है। उसके बाद जो होस्ट रहता है वो बोलता है कि ठीक है, और किसी के ज्यादा कोई पैसा देना है तो कोई नहीं कुछ बोलता है। और फिर माइदा राइची बोलता है कि ये जो बगल में मेरी लेडी बैठी है ये इसे खरीदना चाहती है, और वो सबसे ज्यादा दाम बता करके उस वाइन को खरीद लेता है। तभी जीन बोलती है कि राइची मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो राइची बोलता है तुम यहाँ पर मेरे साथ आने के लिए मान गई तो मैं तुम्हें थैंक यू के रूप में ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, तुम ये रख लो। उसके बाद वो जो होस्ट रहता है वो जीन को थैंक यू बोलता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक आदमी जा रहा होता है, तभी कोई जापानी उसे ढकेल देता है और उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है तुम लोग को जापानी से डर कर रहना चाहिए। तभी ये जीन सुन लेती है और उसके पास आती है और बोलती है कि मैंने अपने आंखों से देखा है कि तुमने उसे पैर मार करके गिराया है, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी वहां पर माइदा राइची आता है और बोलता है कि इस लड़की के साथ गलती से भी ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश मत करना, और जापानीज और चाइनीज में तुम लोग डिफरेंस क्यों करते हो, सभी कोई इक्वल है, तुम किसी को इस तरह से गिरा नहीं सकते हो, ये बहुत गलत है। उसके बाद वो बोलता है कि आप तो माइदा राइची हो, और ये बोल के वो उसको सॉरी बोल के वहां से चला जाता है। उसके बाद जीन बोलती है राइची को कि आप तो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, और ये सारा चीज जो है वो जापानीज का टीचर जो है वो देख रहा होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर माइदा राइची और उसके टीचर के बीच में फाइटिंग होती है। तभी माइदा राइची उसमें हार जाता है और उसका टीचर बोलता है कि तुम्हें पता है तुम क्यों हारे, इसलिए हारे क्योंकि जहां तुम्हें अपना हाथ नहीं देना चाहिए वहां पर तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो। जो हमारा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, और तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, तुम किसी के लिए भी सॉफ्ट हार्ट नहीं हो सकते। अगर तुम सॉफ्ट हार्ट होते हो तो तुम हमारा मिशन भूल जाओगे। तुम्हें हमारा मिशन याद नहीं है क्या? तुम मेरे इतने अच्छे स्टूडेंट हो, मुझे डर है कि मेरा अच्छा स्टूडेंट अपना मिशन भूल चुका है। मतलब कि उसका टीचर ये देखता है कि माइदा राइची जीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद का टीचर बोलता है कि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें बदले में कुछ खोना होगा, ये चीज तुम याद रखो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंगजू बुलाती है जीन को और बोलती है कि जीन मैं चाहती हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इन सबको तुम अरेंज करो आज जाने से पहले। तो जीन बोलती है इतने सारे डॉक्यूमेंट? तो मिंगजू बोलती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे तुम पे बिलीव है, मुझे पता है तुम ये काम कर लोगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन मिंगजू का दिया हुआ काम कर रही होती है, और यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसका टीचर जो है वो माइदा राइची से बात करता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच का जितना भी कांटा है हमारे मिशन का उन सबको तुम खत्म कर दो, और ये जो लड़की है जिसके लिए तुम्हारे मन में प्यार उमड़ रहा है उसे तुम मार दो। उसके बाद ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है और उसका टीचर उसके साथ जाता है और बोलता है मैं चाहता हूँ तुम इस लड़की को आज ही खत्म कर दो, और उसे वो बंदूक देता है और बोलता है जाओ उसे मार करके आओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन ऑफिस से घर जा रही होती है, तभी उसे वो कातिल लोग दिखता है जो उसके मम्मी पापा को मारा था, मतलब उसके गर्दन पर जो टैटू बना रहता है। तो वो उसका पीछा करने के लिए उस आदमी के पीछे जाती है, और इधर माइदा राइची भी जीन के पीछे जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन जब जाती है तो वो माइदा राइची को देख लेती है, और तभी माइदा राइची उसे गोली मार देता है जीन को, और जीन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद वो जीन को जाकर के हक करता है, और उसका टीचर भी वहीं पीछे खड़ा होकर ये चीज देख रहा होता है, और वो उसे हक करके रोने लगता है और बोलता है कि टीचर आपने सही कहा था, अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके बदले हमें कुछ खोना पड़ता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर तांघाई आता है और बोलता है कि मास्टर जुओ क्या आपने सुना नहीं? तो वो बोलता है क्या? तो बोलता है कि जीन मिसिंग है, जीन हमें कहीं भी नहीं मिल रही है, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, और इसमें मैं ये बताऊंगी कि जुओ पता कर पाता है कि नहीं कि जीन को किसने मारा है। सो इस पार्ट के लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।